धारा 245 जब सिद्ध अपराध आरोपित अपराध में शामिल हो, यह धारा एक महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत को बताती है। यदि किसी व्यक्ति पर एक बड़े या अधिक गंभीर अपराध का आरोप लगाया गया है और सबूतों से वह बड़ा अपराध पूरी तरह से साबित नहीं होता, लेकिन उसी घटना के तथ्यों से एक कम गंभीर माइनर अपराध साबित होता है, तो उसे उस कम गंभीर अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, भले ही उस कम गंभीर अपराध का आरोप उस पर लगाया न गया हो। इसका उद्देश्य न्याय में तकनीकी खामियों को दूर करना और अनावश्यक मुकदमों से बचना है। उपधारा 1 बड़े अपराध के कुछ विवरण साबित होने पर 1 जब किसी व्यक्ति पर कई विवरणों से मिलकर बने किसी अपराध का आरोप लगाया जाता है और उनमें से केवल कुछ विवरणों का संयोजन एक पूर्ण कम गंभीर अपराध का गठन करता है और ऐसा संयोजन सिद्ध हो जाता है लेकिन शेष विवरण सिद्ध नहीं होते हैं, तो उसे कम गंभीर अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, भले ही उस पर उसका आरोप नहीं लगाया गया था। सरल शब्दों में, मान लीजिए किसी पर एक बड़े अपराध का आरोप है जिसमें कई बातें विवरण शामिल हैं। जांच के दौरान उस बड़े अपराध की सारी बातें साबित नहीं होती, लेकिन कुछ बातें जरूर साबित हो जाती हैं। और वे साबित हुई बातें मिलकर अपने आप में एक कम गंभीर छोटा अपराध बनाती हैं। तो अदालत उस व्यक्ति को उस कम गंभीर अपराध के लिए दोषी ठहरा सकती है, भले ही उस पर शुरू में उस छोटे अपराध का आरोप न लगा हो। उदाहरण, किसी पर डकैती रॉबरी का आरोप है जिसमें चोरी और गंभीर चोट शामिल है। यदि चोट साबित नहीं होती लेकिन चोरी साबित हो जाती है, तो उसे चोरी के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। धारा 2 तथ्य अपराध को कम गंभीर बनाते हैं। तो जब किसी व्यक्ति पर एक अपराध का आरोप लगाया जाता है और ऐसे तथ्य सिद्ध होते हैं जो उसे एक कम गंभीर अपराध में बदल देते हैं, तो उसे कम गंभीर अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, भले ही उस पर उसका आरोप नहीं लगाया गया था। सरल शब्दों में, अगर किसी व्यक्ति पर एक अपराध का आरोप है जैसे हत्या का, और मुकदमे के दौरान ऐसे सबूत मिलते हैं जिनसे वह हत्या का अपराध कम होकर गैर इरादतन हत्या कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर या गंभीर चोट ग्रीवस हर्ट जैसे कम गंभीर अपराध में बदल जाता है, तो अदालत उस व्यक्ति को उस कम गंभीर अपराध के लिए दोषी ठहरा सकती है, भले ही उस पर उसका सीधा आरोप न लगा हो। उदाहरण, हत्या का आरोप है लेकिन बचाव पक्ष यह साबित कर देता है कि कार्य अचानक और गंभीर उकसावे के तहत किया गया था, जिससे अपराध हत्या से गैर इरादतन हत्या में बदल जाता है। उपधारा 3 प्रयास के लिए दोष सिद्धि 3 जब किसी व्यक्ति पर एक अपराध का आरोप लगाया जाता है तो उसे ऐसे अपराध को करने के प्रयास के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, भले ही प्रयास का अलग से आरोप नहीं लगाया गया हो। सरल शब्दों में, यदि किसी पर पूरा अपराध करने का आरोप है जैसे चोरी का, और यह साबित होता है कि उसने चोरी करने की कोशिश की अटेम्प्ट लेकिन सफल नहीं हुआ, तो उसे चोरी के प्रयास के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, भले ही आरोप पत्र में चोरी का प्रयास अलग से न लिखा हो। उपधारा 4 कार्यवाही की शर्तों पर प्रभाव नहीं। 4 इस धारा में कुछ भी किसी भी कम गंभीर अपराध के दोष सिद्धि को अधिकृत नहीं माना जाएगा जहां उस कम गंभीर अपराध के संबंध में कार्यवाही शुरू करने के लिए आवश्यक शर्तें पूरी नहीं हुई हैं। सरल शब्दों में, यह धारा अदालत को किसी कम गंभीर अपराध के लिए दोषी ठहराने की अनुमति नहीं देती है यदि उस छोटे अपराध के लिए कानूनी तौर पर मुकदमा शुरू करने के लिए कुछ खास शर्तें जैसे किसी अधिकारी की पूर्व अनुमति पूरी नहीं की गई हों। यानी भले ही कोई कम गंभीर अपराध साबित हो जाए, लेकिन अगर उसके लिए कानूनी प्रक्रिया ही शुरू नहीं हो सकती थी तो इस धारा के तहत भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता। दृष्टांत इलस्ट्रेशंस। पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 316 की उपधारा 3 के तहत एक वाहक के रूप में उसे सौंपी गई संपत्ति के संबंध में आपराधिक विश्वासघात का आरोप है।
यह प्रतीत होता है कि उसने उस संपत्ति के संबंध में उक्त संहिता की धारा 316 की उपधारा 2 के तहत आपराधिक विश्वासघात किया, लेकिन उसे वाहक के रूप में संपत्ति सौंपी नहीं गई थी। उसे उक्त धारा 316 की उपधारा 2 के तहत आपराधिक विश्वासघात का दोषी ठहराया जा सकता है। सरल शब्दों में पर वाहक के रूप में आपराधिक विश्वासघात का आरोप था, जो शायद अधिक गंभीर होता है, लेकिन यह साबित हुआ कि उसने सामान्य आपराधिक विश्वासघात किया, न कि वाहक के रूप में, तो उसे कम गंभीर वाले आपराधिक विश्वासघात के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। बी पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 117 की उपधारा 2 के तहत गंभीर चोट पहुंचाने का आरोप है। वह साबित करता है कि उसने गंभीर और अचानक उकसावे पर कार्य किया। उसे उक्त संहिता की धारा 122 की उपधारा 2 के तहत दोषी ठहराया जा सकता है। सरल शब्दों में पर गंभीर चोट पहुंचाने का आरोप था, लेकिन उसने साबित कर दिया कि उसने उकसावे में ऐसा किया। इस उकसावे के कारण गंभीर चोट का अपराध कम गंभीर अपराध में बदल जाता है, जैसे गैर इरादतन चोट, तो उसे कम गंभीर अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। बात नहीं की संक्षेप में, धारा 245 अदालतों को यह शक्ति देती है कि यदि एक बड़ा अपराध पूरी तरह से साबित नहीं होता है, लेकिन उसी घटना के तथ्यों से एक कम गंभीर अपराध या अपराध का प्रयास साबित होता है, तो अभियुक्त को उस कम गंभीर अपराध या प्रयास के लिए दोषी ठहराया जा सके, भले ही उसका आरोप न लगा हो। यह न्याय सुनिश्चित करने और तकनीकी आधार पर अपराधियों को बरी होने से रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। हालांकि यह सुनिश्चित करता है कि ऐसे कम गंभीर अपराध के